आयशा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत। और कैसी जा रही है ईद, पहले आप खुद बता दें फिर हम भी आगे बढ़ते हैं। ईद बहुत अच्छी है एज ऑलवेज। ईद तो एक बहुत ही खुशी का त्यौहार होता है फैमिली के साथ, और हमारा एक सिस्टम है उसके थ्रू एक ईद का एक ही हमारा पैटर्न है, उसी के थ्रू हमारी ईद गुजरती है। ठीक है, तो बेसिकली फैमिली के साथ, सबकी तरह फैमिली के साथ ही गुजरती है। लेकिन इतनी मसरूफियात में जिस तरह की आपकी जो जॉब भी है, जो आपका जॉब टाइटल भी है, वो भी बड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है, उसमें फैमिली को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। जी, मेरे ख्याल से जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ भी पैदा कर देता है जी। तो ये मेरे ख्याल से सब अल्लाह ताला का करम है कि सब कुछ साथ साथ हो रहा है। एंड इट्स बीन नाउ 15 मोर देन 15 इयर्स दैट आई हैव बीन वर्किंग विद पेमरा। तो अब तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक रूटीन में जैसे जो है बच्चे भी उसी तरह और फैमिली भी उसी तरह, दे नो दैट आई वर्क एंड दे नो माई रूटीन। एंड ऑल्सो व्हेन आई एम होम तो तब मैं बिल्कुल एक डिफरेंट मोड में आ जाती हूँ। तब मैं एक प्रॉपर जैसे घर की एक खातून खाना होती हूँ, एक बेटी, एक बहू, एक जैसे होता है, आई एम अ मदर ऑल्सो। सो इस तरह से सारी जिम्मेदारियां ही मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने औरत को बहुत स्ट्रेंथ दी है। बहुत। और मेरा तो खुद का मानना है कि जब खवातीन वर्किंग वुमेन होती है ना, जब वो बाहर निकलकर काम कर रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो घर को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही होती हैं, क्योंकि मैनेजरियल मामलात में खवातीन बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे उम्मे, आप साइकेट्रिस्ट भी हैं और साथ साथ आप सिंगर भी हैं, तो इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करती हैं? इन दोनों चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि सिंगिंग जो है वो मेरा पैशन है। मुझे 4 साल हो गए हैं म्यूज़िक करते हुए, और ये दोनों चीज़ें एक साथ ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मेरा जब जीसी में एडमिशन हुआ तो मेरा म्यूज़िक बेस पे एडमिशन हुआ था। और जो मेरी डिग्री थी वो साइकोलॉजी में थी। अभी रिसेंटली मैंने BS ऑनर्स किया है, 4 ईयर प्रोग्राम। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहीं और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई कि म्यूज़िक और साइकोलॉजी किस कदर रिलेटेड हैं, और आप कैसे म्यूज़िक को यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो उसका कनेक्टिविटी, उसका कनेक्शन कैसे मिला आपको? उसका कनेक्शन इस तरह है कि जैसा आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में थेरेपीज की जाती हैं, तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसको कहते हैं म्यूजिक थेरेपी। आप म्यूजिक को यूज करते हुए थेरेपी कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, मूड चेंज कर सकते हैं, सोचने का अंदाज चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है उसको भी ट्रीट किया जा सकता है म्यूजिक को यूज करते हुए। तो इसका मतलब एक ही फैमिली में जब ऐसे 2 डॉक्टर्स हो जो कि मिलकर लोगों की थेरेपी कर रहे हो, तो कैसा होता है ज़मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा आप सबको ईद मुबारक, लोग देख रहे हैं। और एक मेरा शेर है, मेरा एक रब्बा करम कमाया कर, रब्बा करम कमाया कर, सजन दूर जो होवे ईदा भी ना ले आया कर। सो एक मेरा शेर मुझे याद है, क्योंकि ईदें जो है वो आपके अपने के साथ अच्छी लगती हैं, और आप हमेशा की तरह आज भी प्यारे लग रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों बल्कि गाइस, मैं यही कहने लगी थी, आप भी प्यारे लग रहे हैं, आप भी प्यारे लग रहे हैं। और मैं ये अपने जो भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं बल्कि न्यू टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हर साल मुझे यहीं पे होता हूँ, हर साल इसी स्टूडियो में बल्कि मुझे याद किया जाता है, और मैं आई फील प्राउड कि मैं यहाँ पे आज फिर इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। और शुक्रिया कि आप आए हैं और आप हमेशा की तरह हमें टाइम दे देते हैं। और दानिश भी आपके साथ आए और लास्ट टाइम वादा करके गए थे कि बाल कटवाएंगे, लेकिन बाल उन्होंने फिर भी नहीं। बेसिकली उसको शुगर है ना, डॉक्टर ने मना किया उसको बाल कटवाने से। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ज़मीर कैसा चल रहा है अभी सफर? ईद के अलावा भी कुछ बात कर लेते हैं। विनर रहे हैं आप बैटल ऑफ द बैंड्स के, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अब जिनको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सी ऐसी नई जर्नी है जिस पर मजीद काम हो रहा है? बिल्कुल, मैं अक्सर अपने शोज में कहता होता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं थी जितनी मुझे मौला ने इज्जत दी। सीरियसली, मतलब अभी मैं फर्स्ट सिंगर हूँ पाकिस्तान का जो कि रेशिया में मैं परफॉर्म करके आया हूँ। यूथ फेस्टिवल हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर रेशिया ने करवाया था। पूरी दुनिया से 100 सिंगर्स थे और मैं पाकिस्तानी था जो वहाँ को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया था। अभी रिसेंटली वो था, और एक थाईलैंड का इवेंट किया था अभी हम लोगों का भी। और सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यू टीवी है उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी रेशिया की, जो हम लोगों का इवेंट था वहाँ पे। तो बस ये है कि बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोडक्शन हाउस भी किया हुआ अपना, ऑडियो प्रोडक्शन भी चल रही है, वीडियो प्रोडक्शन भी चल रही है। और अभी रिसेंटली एक मेरा होस्ट जो है वो निजी चैनल के लिए मैंने किया था, और माशाल्लाह से भी वो ट्रेंडिंग कर रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो फिर मेरा ख्याल है इंतजार नहीं करना चाहिए, और दानिश से और ज़मीर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी हमें गाना जबरदस्त सा सुना। जरूर, ईद का दिन है तो एक मेडले, क्योंकि हम मेडले करते हैं। मैं चाहती हूं कि शो की एक बीट आप मोमेंटम बना दें, हां, ताकि हमें मजा आ जाए। अगले 2 घंटे गुजारने हम सब नहीं। बिल्कुल, एक मेडले है क्योंकि हम मेडले करते हैं, तो
जबरदस्त मोमेंटम, यही हम चाह रहे थे कि ये मोमेंटम जरा सेट हो जाए। और जिस तरह से आपने लाइव परफॉर्मेंस दी है, मैं देखता हूँ कि जब भी हम, बहुत से सिंगर्स पहले भी आते हैं, जब हम लाइव परफॉर्मेंस का कहते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है लोगों को। बिल्कुल रहती है, क्योंकि लाइव गाना बड़ा मुश्किल काम है। और अब ये भी बताते चलूं कि हमारी जो ईद होती है सब मोस्टली चैनल्स पे होती है, आपके चैनल से उठ के दूसरे चैनल पे दूसरे, क्योंकि फैमिली है हमारी। सो लाइव गाना मुझे तो पता है आपका डेली जारी रहता है फिर इस तरह